इसी की वजह से पेंडेंसी बढ़ रही है, जो तारीख पे तारीख बताया जा रहा है। अच्छा, तारीख पे तारीख जो है ये इसकी जिम्मेदारी जजेस को देते हैं, पर तारीख पे तारीख जो है ये जो है जज की जिम्मेदारी अक्सर नहीं होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्रिमिनल केसेस में अब मान लीजिए कोई मुलजिम है, अब क्रिमिनल केस में समन्स सर्व करने हैं, वो जज कभी समन्स सर्व नहीं करता है, पुलिस की यंत्रणा जो होती है वो सर्व करते हैं। अब पुलिस के अफसरों को कितनी ड्यूटीज होती हैं, अलग अलग उनके जिम्मेदारियां होती है। अब जब तक विटनेस पे समन्स ना जाए, अक्यूज जो बेल पे है उसको समन्स ना जाए, तब तक ट्रायल तो चल ही नहीं सकती। अब टेक्नोलॉजी की जो आपने बात की, टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ एक सवाल है जी, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी की ओर रुख करेंगे। अक्सर ये देखा गया है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और कई मसलों पर हाईकोर्ट में भी, दे डोंट गिव बेल इन द फियर ऑफ स्ट्रिक्चर आ जाएगा, या इसी को लेकर कभी कभार मतलब इससे पेंडेंसी बढ़ती है, लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक रुख करना पड़ता है। यू एग्री विद दैट? I'm very deeply concerned about the fact that there is a reluctance on the part of the district judiciary to grant bail. Now, the district judiciary is the first point of interface with common citizens. And therefore, it is important that the district judiciary applies two principles. The principle of the presumption of innocence, that is, every accused is presumed to be innocent until proved guilty in the trial. Second, that bail should be the normal rule, jail should be the exception. Obviously, there are some cases where you have to deny bail. For instance, suppose it's a very serious offense. Say a serious offense where somebody has been accused of murdering or a dowry death, or the murder of a spouse on the ground of dowry. You'd be very reluctant to grant bail immediately in a case like this because it has a wider social impact as well. So a judge has to also not just look at the interest of the accused, but also the interest of the society. Suppose somebody is guilty of, or not guilty of, but alleged to have committed rape and murder. Would you want to grant bail to a person like that? No. For the reason that there you have to protect the interest of society. But at the same time, आप सोच लीजिए कई केसेस ऐसी होती हैं कि आपके विटनेसेस हैं, 100 विटनेसेस हैं केस में, अब ये ट्रायल को 7-8 साल लग जाएंगे, आप उस व्यक्ति को कितना अंदर रखोगे जेल में? और मान लीजिए 7-8 साल के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है, वो 7-8 साल तो उसकी जिंदगी में तो चले गए. बट देयर इज अ रिलक्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी टू ग्रांट बेल. बट व्हाई इज इट? यू विल आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट? एंड द रीजन इज दैट वी जनरली लिव in a culture of distrust today. We don't trust our public officials, and judges are no exception. Now, if a judge grants bail, as if a district judge grants bail, and even if that bail is cancelled, I believe we shouldn't be passing moral strictures on the district judge. Well, if a wrong grant of bail has been made, it can be reversed by a higher court. But this really compounds the problem. जो बेल डिस्ट्रिक्ट को देना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, वो देते नहीं है, वो हाई कोर्ट में आ जाता है. जो बेल हाई कोर्ट को देनी चाहिए थी वो देते नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है केस. तो इससे सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी भी बढ़ जाती है. अच्छा, लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक आने में खर्चा भी कितना होता है, समय निकल जाता है. सो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू दैट देयर हैज टू बी अ रीथिंक, बट द आंसर्स आर नॉट जस्ट इन लॉ. The answers are also in relation to what is the prevailing culture in our society. ये तो होना नहीं चाहिए कि आप कोई किसी व्यक्ति को रिलीफ दे दें तो आप उसके बारे में ये कहें कि नहीं कुछ और गड़बड़ हो गई होगी इसलिए रिलीफ दे दिया है. Judges are worried about it. You see, the district judiciary is very worried about it.